सभी को नमस्कार। मैं चेनाराम महिला, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडोना से बीए प्रथम वर्ष में राजनीतिक सिद्धांत पुस्तक के अंतर्गत आज हम लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय व बहुलतावादी सिद्धांत के बारे में चर्चा कर रहे हैं। लोकतंत्र के जो विभिन्न दृष्टिकोण हैं, जिसमें उदारतावादी दृष्टिकोण की हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, पूर्व के वीडियो में। आज विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत व बहुलतावादी सिद्धांत क्या कहते हैं। दोनों सिद्धांत, जैसा लोकतंत्र पूरी दुनिया में जो अलग अलग विचारधाराएं हैं वो सभी अपने आप को लोकतांत्रिक बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सभी को ये लगता है कि लोकतंत्र ही आज सर्वमान्य विचारधारा बन गई है। तो लोकतंत्र के अंतर्गत ही रहते हुए जो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत है क्या कहता है, क्या है उसकी बेसिक्स, और बहुलतावादी सिद्धांत क्या कहता है, इसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के बारे में। क्या कहता है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत और इसके समर्थक विचारक कौन कौन है। जो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत है, इसका मानना है कि आधुनिक युग में हर शासन अल्पतंत्री है, जिसमें केवल कुछ शक्तिशाली लोग ही अपना प्रभाव और शक्ति रखते हैं, और ये लोग जो है वो कौन है, विशिष्ट वर्ग के होते हैं, और सत्ता केवल इनके पास ही होगी। तो जो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत है वो कहता है कि हर सोसाइटी में, हर समाज में एक विशिष्ट वर्ग होगा, एक एलिट वर्ग होगा, और वही शासन करेगा। तो जो कहते हैं कि सत्ता में सभी लोगों की भागीदारी होगी, उस सिद्धांत को ये नहीं मानते हुए कहता है कि हर समाज में एक विशिष्ट वर्ग होगा और सत्ता केवल इनके पास ही होगी, और वो वर्ग संख्या में कम होगा, अल्पतंत्रीय होगा। इसके समर्थक विचारकों की बात करें तो वो है मोस्का, पेरेटो, मिचेल्स और ब्रनहम। तो इनके नाम भी हमें ध्यान में रखने होंगे। अक्सर परीक्षाओं में छोटे प्रश्न में पूछा जाता है समर्थक विचारकों के नाम बताइए, तो वहाँ हमें इनके नाम लिखने होंगे। पेरेटो ने इसे शासक विशिष्ट वर्ग का है। जो विशिष्ट वर्ग को जो इन्होंने कहा है कि सत्ता इनके पास रहेगी, तो कौन है वो विशिष्ट वर्ग, क्या कहते हैं। पेरेटो कहता है कि वो विशिष्ट वर्ग है शासक विशिष्ट वर्ग, और जो मोस्का है वो कहता है विशिष्ट वर्ग जो है वो है राजनीतिक वर्ग। तो मोस्का ने इसे राजनीतिक वर्ग माना, और मिचेल्स ने इसे शक्ति विशिष्ट वर्ग कहा कि शक्ति उसके पास में रहेगी, जिसके पास शक्ति है वही विशिष्ट वर्ग, और जो राजनीति में आगे है वही विशिष्ट वर्ग है मोस्का के अनुसार, और जो शासन करता है वही पेरेटो के अनुसार विशिष्ट वर्ग। तो शासक विशिष्ट वर्ग, राजनीतिक वर्ग और शक्ति विशिष्ट वर्ग, मोस्का, पेरेटो और मिचेल्स के अनुसार। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के समर्थकों का मानना है कि यदि, देखिए इस एक लाइन में ही इसका सार हमें पता चल जाता है कि यदि लोकतंत्र को बचाना है तो जनता को इससे दूर रखो। तो लोकतंत्र की जो परिभाषा आज तक हमने सीखी है, पढ़ी है, जानी है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, उस परिभाषा को ये सिद्धांत जो है जुटलाता हुआ हमें नजर आता है। ये कहता है कि यदि लोकतंत्र को बचाना है तो जनता को इससे दूर रखो। तो बिल्कुल ही एक अलग थ्योरी इसमें हमें नजर आती है। शासक, जो शासन है वो विशिष्ट वर्ग के हाथों में ही होना चाहिए। प्रतिनिधि लोकतंत्र, जो आज दुनिया में जो ज़्यादातर देशों में प्रचलन में है लोकतंत्र का प्रकार, प्रतिनिधि लोकतंत्र, जो भारत में भी यही है। प्रतिनिधि लोकतंत्र वास्तव में विशिष्ट वर्ग का ही शासन है। चुनाव में विशिष्ट वर्ग का ही चुनाव होता है। तो जो प्रतिनिधियों को जो हम लोग चुन करके भेजते हैं वो प्रतिनिधि वास्तव में कौन है, वो विशिष्ट वर्ग ही है, सामान्य वर्ग नहीं है। तो यदि लोकतंत्र को बचाना है तो जनता को इससे दूर रखिए, और शासन विशिष्ट वर्ग के हाथों में ही होना चाहिए। प्रतिनिधि लोकतंत्र जो है वो विशिष्ट वर्ग का ही शासन है। बात करें इसके बुनियादी तत्व कौन से हैं, तो बुनियादी तत्व जो है वो इस प्रकार है। प्रथम है, सरकार जनता के द्वारा नहीं हो सकती है,
जनता के लिए हो सकते हैं। तो जनता के लिए, जनता के द्वारा जो शासन की बात यहाँ पे है, तो जनता के द्वारा को ये खारिज करता है और कहता है जनता के लिए हो सकते। तो यहाँ ये इनकी थ्योरी है कि जनता के लिए कुछ विशिष्ट वर्ग के लोगों के द्वारा दिया गया शासन ही लोकतंत्र है। लोकतंत्र वह है जहाँ जनता केवल चुनाव के द्वारा अपने शासन को चुनती है। तो शासन को चुनना है, जैसा कहा प्रतिनिधि लोकतंत्र जो है, अपने प्रतिनिधियों को चुन लीजिए आप, ये आप पर शासन करेंगे। बिना विशिष्ट वर्ग के प्रजातंत्र नहीं हो सकता है, केवल भीड़ तंत्र ही हो सकता है। तो अगर आम जनता उसमें आएगी, सारे लोगों को आप शामिल करोगे, तो वो भीड़ तंत्र बनेगा, प्रजातंत्र नहीं। प्रजातंत्र तभी है जब शासन में विशिष्ट वर्ग के लोग ही भाग लेंगे। चौथी बात वो कहते हैं कि लोकतंत्र विशिष्ट वर्ग में सत्ता के लिए संघर्ष। तो लोकतंत्र में जहाँ प्रतियोगी राजनीति होनी आवश्यक है, तो वो प्रतियोगिता तो होती है, लेकिन किन के मध्य? वो विशिष्ट वर्ग के लोगों के मध्य ही होती है, जो चुनाव के माध्यम से जनता के वोट पाकर हारते या जीतते हैं। तो जीतना या हारना किसको है? विशिष्ट वर्ग के लोगों को ही, एलिट वर्ग के लोगों को ही। सामान्य जन का वहाँ पे केवल वोट देने तक ही वो सीमित है। पांचवा जो है बुनियादी तत्व, वो कहते हैं कि राजनीतिक निर्णय लेने का कार्य केवल विशिष्ट वर्ग का है, आम जनता का नहीं। तो राजनीतिक डिसीजन जो भी लेना है शासन के अंतर्गत, वो विशिष्ट वर्ग लेगा, आम जनता नहीं। तो ये थे विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के बेसिक्स, बुनियादी तत्व। अब बात करते हैं इसकी समालोचना की, क्या इसमें हमें कमियां नजर आती है। पहली जो कमी इसमें नजर आती है वो है इस सिद्धांत का विश्वास जनता में न होकर केवल विशिष्ट वर्ग में है, और जनता को लोकतंत्र से दूर रखकर लोकतंत्र तत्वहीन और मूल्यहीन हो जाता है। तो लोकतंत्र जो लोकतंत्र के मूल्य हैं, जो लोकतंत्र जिन तत्वों से मिलकर के बना है, आम जनता को उसमें शामिल करने की बात होती है। शासन सत्ता के अंदर सामान्य जन को आप शामिल कीजिए, वही वास्तव में असली लोकतंत्र होता है। तो लोकतंत्र के जो मूल्य है, वो मूल्य ही इनसे निकालने की बात यहाँ पे होती है, जब आप आम जनता को शामिल नहीं करते। दूसरा, यह सिद्धांत रूढ़िवादी है और परिवर्तन का विरोधी है। ये वही जो राजतंत्र की जो परंपरावादी सिद्धांत है, उसी को फॉलो करने की बात यहाँ पे करता है कि वही शासन करेंगे, परिवर्तन का विरोधी है। ये मान ही नहीं सकते कि आम जन में से कोई शासन में आगे आ सकता है। ये कहता है कि केवल विशिष्ट वर्ग में से ही चुन करके आने हैं। यह सिद्धांत लोकतंत्र का लक्ष्य मानव कल्याण न मान करके कार्यकुशलता मान लेता है कि कार्यकुशल लोग हैं, वो ज़्यादा काबिल लोग हैं, वही शासन में आगे आने चाहिए। तो वहाँ पे मानव मात्र का कल्याण जो है वो लक्ष्य नहीं है, कार्यकुशलता है। इस सिद्धांत के माध्यम से नेताओं द्वारा लोकतंत्र के दुरुपयोग का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि वो जन्मजात वो तो शासक बन गए, उनको कोई डर नहीं है कि कोई आम जनता में से आएगा और हमारे भ्रष्टाचार जो भी हमने घोटाले किए उनको सामने लाएगा। वो उनको पता है कि दूसरा जो चुन करके आना है वो हमारे में से ही आना है। तो शासन का दुरुपयोग करने का खतरा वहाँ पे बढ़ जाता है। और अंत में यह व्यक्तियों की समानता का विरोधी है। निश्चित ही ये समानता का विरोधी है, क्योंकि इसमें केवल शासक वर्ग, एक विशिष्ट वर्ग को ही शासक वर्ग माना जाता है। आम जनता की शासन में केवल वोट देने तक भागीदारी ये मानता है, जो लोकतंत्र के जो मूल्य है, जो आधार है, उनके खिलाफ लगता है हमें। अब बात करते हैं बहुलतावादी सिद्धांत, जो दूसरा सिद्धांत है। बहुलतावादी सिद्धांत क्या कहता है? बहुलतावादी सिद्धांत, बहुलतावाद का मूल मंत्र है अनेकता में एकता स्थापित करना लोकतंत्र। ये कहता है कि वास्तव में लोकतंत्र क्या है? अनेकता में एकता स्थापित करना, और अनेकता को नष्ट करना अलोकतांत्रिक है। तो बहुलतावाद ये कहता है कि लोकतंत्र वो लोकतंत्र होता है जिसमें कि एक राज्य के अंदर जितने भी संस्थाएं हैं, जितने भी समूह हैं, जितने भी संगठन हैं, वो सारे के सारे शासन में आकर भागीदारी करते हैं। तो अनेकता में एकता स्थापित करना, न कि उस अनेकता को नष्ट करना। तो नष्ट करना
अलोकतांत्रिक है। यह है बहुलतावाद। और इसको जो प्रमोट करने वाले हैं, इसके जो समर्थक हैं, वो है रॉबर्ट डहेल। रॉबर्ट डहेल क्या कहते हैं? रॉबर्ट डहेल ने लोकतंत्र को बहुतंत्रवाद कहा है। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें नीति निर्धारण का काम समाज के विभिन्न हित समूह आपसी विचार विनिमय द्वारा करते हैं। तो लोकतंत्र को बहुतंत्रवाद है। बहुत सारे ऐसे समूह हैं, बहुत सारे ऐसे हित समूह हैं जो कि नीति को बनाते हैं, नीति को निर्धारित करते हैं। तो लोकतंत्र वास्तव में क्या है? बहुतंत्रवाद है। आर प्रिस्थस दूसरे जो विचारक हैं इसके फॉलो करने वाले, वो क्या कहते हैं? यह एक ऐसी सामाजिक राजनीतिक प्रणाली है जिसमें राज्य की शक्ति बहुत सारे प्राइवेट समूह, समान रुचि के संगठनों तथा ऐसे संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों में बंटी रहती है। तो लोकतंत्र को ये एक ऐसी सामाजिक राजनीतिक प्रणाली मानते हैं जिसमें राज्य की शक्ति प्राइवेट समूहों, संगठनों तथा उन संगठनों का नेतृत्व करने वाले लोगों में बंटी रहती है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि सारी संस्थाओं में, संगठनों में लोकतंत्र की शक्ति बंटी हुई है। समर्थक विचारकों की बात करें तो एफ हंटर, रॉबर्ट डहेल, एम लिपसेट और आर प्रिस्थिस, ये इसके समर्थक विचारक हैं। रॉबर्ट डहेल और प्रिस्थिस महत्वपूर्ण है। परीक्षा में अगर समर्थक विचारकों में से 2 के नाम पूछें तो आप ये बता सकते हैं। क्या है इसके प्रमुख तत्व? देखते हैं। बहुलतावाद लोकतंत्र का आधार व्यक्ति नहीं बल्कि व्यक्तियों के संगठन, दबाव समूह, ट्रेड यूनियन संघ, राजनीतिक दल, संस्थाएं आदि हैं। तो विभिन्न जितने भी ऐसी संस्थाएं, ऐसे संगठन, ऐसे समूह जो मौजूद है राज्य के भीतर, ये कहता है कि व्यक्ति इन समूहों के माध्यम से राजनीति में हिस्सा लेता है। तो ये बहुलतावादी सोच है। तो सभी लोगों की इसमें भागीदारी है। इसका आधार संप्रभुता की बहुलतावादी धारणा है जिसके अनुसार शासन शक्ति केवल राज्य के पास नहीं बल्कि समाज की संस्थाओं व राज्य में विभाजित होनी चाहिए। तो संप्रभुता की विभाजनकारी जो सोच है, ये कहता है कि संप्रभुता वो एक जगह नहीं है, उसका विभाजन हो रखा है विभिन्न समूहों के मध्य। तो बहुलतावादी धारणा है संप्रभुता की, उसी में इसका विश्वास है। राज्य की शक्ति सीमित करने की बात इसमें कही गई। जनता को नीति निर्धारण में हिस्सा उनके जो व्यवस्थित संगठन है उन संगठनों के माध्यम से दिया जाना चाहिए और नीति बनाते समय प्रभावित होने वाले जो समूह हैं उनसे विचार विमर्श किया जाना चाहिए। जो भी राज्य नीति बनाता है तो जो समूह उससे प्रभावित हो रहा है उससे विचार विमर्श अवश्य किया जाना चाहिए। जैसे व्यापार संबंधी कोई डिसीजन लेना है तो व्यापारियों से, जो उनके संगठन है, उससे बात करें। किसानों से संबंधित कोई मसला है तो किसानों के संगठनों से बात करें। तो ये उस सोच में विश्वास रखता है कि राज्य की शक्ति सीमित होनी चाहिए। नीति निर्धारण में संगठनों को भी हिस्सा उसमें होना चाहिए, उनसे पूछ करके नीति बनानी चाहिए। तो जो संप्रभुता है उसको ये विभाजित मानता है, उसकी बहुलतावादी सोच में ये विश्वास करता है। जहाँ तक आलोचना की बात है तो यह सिद्धांत संगठित समूह तथा संस्थाओं को महत्व देता है, न कि व्यक्तियों को। तो व्यक्ति के स्थान पर यह महत्व देता है, समूहों को, संस्थाओं को महत्व देता है। तो व्यक्ति का यहाँ पे कह सकते हैं कि व्यक्ति को दरकिनार किया गया है, उसको अलग रखा गया है, केवल संगठनों पे या समूहों पे बल दिया गया है। दूसरा, यह राजनीति को दबाव गुटों की राजनीति बना देता है। जब राजनीति में दबाव गुटों का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप बढ़ जाता है, जैसे अमेरिका में हमें देखने को मिलता है, तो राजनीति दबाव गुटों की राजनीति बन जाती है। सरकार या शासन में बैठे लोग कोई भी निर्णय, स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकते हैं, वो उन दबाव गुटों के हितों के अनुसार ही काम करते हैं। तो राजनीति को दबाव गुटों की राजनीति ये बना देता है। तीसरी बात, यह राज्य की प्रभुसत्ता को
विभाजित मानता है। ये कहते हैं कि प्रभुसत्ता बहुलतावादी है, वो विभाजित है, वो एक जगह नहीं है, बहुत सारे समूहों में बंटी हुई है, जबकि एकलवादियों ने सत्ता के विभाजन को असंभव बताया है। जो संप्रभुता की अवधारणा हम देखें तो उसकी जो विशेषताएं हैं, उसमें एक प्रमुख विशेषता यह है कि संप्रभुता को विभाजित नहीं किया जा सकता, उसको खंडों में नहीं बांटा जा सकता, उसको किसी दूसरे को दिया नहीं जा सकता। तो वो सत्ता का विभाजन असंभव बताते हैं, जबकि ये प्रभुसत्ता को विभाजित मानते हैं, जो कि सही नहीं है। तो यह इसकी आलोचना, बहुलतावादी सिद्धांत और जो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत है, लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय व बहुलतावादी सिद्धांत। धन्यवाद।